गणेशाय नमः। और अब मैं आपको बताऊंगी, क्या आप जानते हैं कि पूरे साल पड़ने वाली चतुर्थी में एक और चतुर्थी होती है, श्री गणेश चतुर्थी। तो इसमें मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश का पूजन करता है, विधि विधान से उसके मनोकामना पूर्ण होती है। उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और विघ्न हरता गणेश उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वह प्रातः स्नान करे, भोर होने से पहले वो स्नान करे अच्छी तरीके से, और अच्छे मतलब साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए उस दिन, साफ सुथरे। और मैं कहती हूँ उसको उस दिन पहनने चाहिए 2 अगस्त को हरे रंग के वस्त्र वो धारण करें भगवान गणेश को। फिर वो अपने पूजा को शुरू करें। पूजा में उसको लेने हैं लाल फूल, ध्रुवा, लड्डू, और क्या लेना है उसके साथ एक आते हैं मोदक, वो भी आपको लेने चाहिए। इसके बाद हम अपनी पूजा में मंत्र करेंगे श्री गणगणपतये नमः। तो हम श्री गणगणपतये नमः का मंत्र कम से कम 108 बार हमें जप करना है, तो जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको अपने सच्चे मन से, अच्छे भाव से, और बहुत ही सरल तरीके से, ये गणेश भगवान है जो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर इसका व्रत शुरू करें। 108 मंत्र हो जाने के बाद इस व्रत को शुरू करते हैं। इसका व्रत पूरा दिन रखा जाता है, और शाम को जब संध्या कालीन को भगवान श्री गणेश की आरती करें, और व्रत आपका पूजा मतलब पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद गणेश भगवान की आरती करें। इस व्रत की जो विशेष परंपरा क्या है, इस व्रत की जो विशेष परंपरा है, रात में चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ दिया जाता है। मतलब कि चंद्रमा को अर्घ दें, तब ये आपका व्रत संपन्न होगा। श्री गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि इससे जीवन की जो बाधाएं हैं वो आपकी कम होंगी। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ, जो 2 तारीख को आने वाला, 2 अगस्त को जो आने वाला व्रत है, वो सभी माताएं बहनें सभी रखें, जिससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो आपसे। आज के दिन पूरे विश्व और श्रद्धा, ये जो व्रत है पूरे विश्व में श्रद्धा और भाव से रखा जाता है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। और इसलिए विघ्नहर्ता महाराज की जय। सबके कष्टों को हरने वाले श्री गणेश भगवान की जय। तो इसी पर ही श्री गणेश भगवान के ऊपर एक कथा और है, जो चतुर्थी के लिए ही बनी है। तो पुराने समय की बात है, सभी देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा संकट पड़ने लगे थे, बहुत संकट पड़े उनके ऊपर। तब सारे भगवान मिलकर भगवान शिव के पास गए कि भाई हमारी समस्या का हल करो और हमारे दुखों को दूर करो। तो भगवान शिव ने बहुत विचार करा कि भाई इनके दुखों को कैसे दूर करा जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि आप श्री गणेश जी के पास जाइए, वही आपकी समस्या का हल कर पाएंगे, और जो आपके ऊपर दुख पड़ रहे हैं वो उसको कम करेंगे। तब सभी देवी देवता मिलकर भगवान गणेश जी के पास जाते हैं। फिर सभी देवी देवताओं ने मिलकर उस दिन संकटा चतुर्थी के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। मतलब उसी दिन उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री गणेश ने उनको बताया, जैसे जैसे वो व्रत अपना उपवास रखते गए, वैसे वैसे ही उनके कष्ट थे जो वो धीरे धीरे कम होते चले गए। जब से ही ये मान्यता बन गई है कि संकटा चतुर्थी के दिन ज़्यादातर जो मेरी बहनें हैं और जो माताएं हैं मेरी, वो संकटा चतुर्थी का व्रत रखते हैं कि परिवार में कष्ट और दुख कम हो। तो इसीलिए जब से ये पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तब से ये व्रत चला आ रहा है, और सभी अपनी मतलब विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करते हैं। तो आपको सभी को मेरी संकटा चतुर्थी भगवान श्री गणेश की कहानी कैसी लगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियाँ जो भगवान से मिली हुई हैं, जो भगवान को बताती हैं कि हमारे भगवान भी पृथ्वी पर जिन्होंने कष्ट झेला है उनके बारे में बताती हूँ, वो आपके लिए मैं लाती रहूँगी समय समय पर। तो सभी को श्री गणेश भगवान की जय।